बढ़िया है। क्या चल रहा है? ले आई एडमिट कार्ड? पापा? आप नहीं गए? अच्छा, ऐसे भी दे देते हैं। मौज है। हाँ, हो गई। आपके घर पे तो पूजा है परमानेंट। आज आपके घर पूजा है? और बताओ। हाँ, खाना हो गया। तो परसों ही है। परसों ही है। कल है बस, कल और आज भी बीत ही गया। हाँ, अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हम्म। कितने भी आए पास हो जाओ बस। अरे ना भी हो पास, पास तो हो जाओगे। एक्चुअली भी देखे तो 95% लोग पास हो जाते हैं। और ज़्यादा ही हो जाते हैं। और फेल तो ना होते हैं, कंपार्टमेंट आती है जो 5% की भी आती है, वो बाकी पास हो जाते हैं 5% कंपार्टमेंट में, फेल कोई नहीं होता आजकल। और नंबर मैटर भी नहीं करते हैं। और नंबर भी मैटर नहीं करते, आप सोच रहे हो कि कितने आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अच्छे। हेलो। अगर अच्छा आपको अपने परसेप्शन बना रखा है कि मेरे ग्रेड कार्ड बड़े अच्छे नंबर दिखने चाहिए, उसके लिए ला सकते हो। और नॉलेज के लिए, अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो अपने आप ही नंबर अच्छे आएंगे। इंसेंटिव की तरह लो, नंबर की तरह मत लो, नंबर आएंगे। कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर दे दिया? करके देखा? प्रीवियस ईयर करके देखा? हैं? किससे ज़्यादा नहीं करोगे? एक दिन में एक दो सैंपल, एक दिन में एक ही कर पाते हैं, उसका एनालिसिस भी करना होता है, चेक करना होता है। एक दो, और पेपरों से पहले करने वाली चीज़ें होती हैं ये, आप एक दिन पहले कर रहे हो। बिल्कुल ही बैक बेंचर। इतना भी बैक बेंचर नहीं, मत बन जाओ। लास्ट, सेकंड हो लो, थर्ड हो लो, लास्ट बेंचर मत बनो एकदम, वो भी सही नहीं रहता है। पेपर पूरा करना है, ठीक है, और कुछ हो चाहे ना हो। टाइम मैनेजमेंट देख लेना, जितने नंबर का, 80 नंबर का होता है ना? हाँ, तो 3 घंटे हैं, यानी कि 180 मिनट है आपके पास, है ना? 80 नंबर के लिए। हाँ, करीब करीब 3-4 मिनट रहेंगे आपके पास, एग्जेक्टिव निकाल लेते हैं। 2.25 मिनट है आपके पास एक नंबर के लिए, है ना?
तो देख लेना उसी हिसाब से। 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो अपना आप उसमें दे देना, 10-15 मिनट टाइम दे, 20 मिनट दे देना 5 नंबर का। नहीं, 5 नंबर का हो तो 10 मिनट मान के चलना। ठीक है। कितने कितने नंबर के आते हैं? आ, दो मिक्स। उसमें हो जाएगा। 2 सेक्शन होते हैं। 40 40 40। हाँ, 40 का लिटरेचर होता है और 40 का तो 80 पैसे जाते हैं 10 10 मार्क्स के। शुरू वाले में और तो ज़्यादा टाइम क्या? लगाना मत। पार्ट ए में, सेक्शन ए में। हाँ, जिन पैसेज में और ये जो लेटर वेटर हैं, ये तो फटाफट फटाफट लिखने वाली चीज़ें होती हैं। आता है तो उतार दो फटाफट, भरने वाली चीज़ें हैं ये। एप्लीकेशन वगैरह आती है ना लिखने की, लेटर वगैरह। मैंने 2018 में करी थी, 6-7 साल हो गए मुझे। हाँ, 7 साल बड़ा हूँ मैं आपसे। हाँ। और टाइम, हाँ 7 ही साल बड़ा हुआ, 10th की देखें तो। हाँ, मुझे क्या पता आपकी रियल एज। 2006 बताते हो है ना रियल? फिर 7 तब भी। क्या फर्क पड़ रहा है 4 साल में और 6 साल में, 7 साल में? और फटाफट फटाफट कर लेना। जो ये लिटरेचर वाले हैं उनको पॉइंट वाइज लिखना कोशिश करना, पैराग्राफ में कोई पढ़ना नहीं। हाँ, कोशिश कर लेना। वैसे तो इंग्लिश में तो क्या पॉइंट वाइज लिखोगे, ये तो एसएसटी में लिख दोगे। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि थोड़ा खुला खुला सा ही हो। पॉइंट वाइज में पढ़ने का मन करता है टीचरों को। आपको पेपर अच्छा दिखाना है, प्रेजेंटेशन जो स्किल है ना वो दिखलानी है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या अक्षर लिख रखे हैं। आंखों को अच्छा लगना चाहिए, पहले आंखें खाती हैं। देखने में ही अच्छा नहीं लगता है ना कुछ खाने पीने का, तो खाने का भी मन नहीं करता। पहले रेडी तो करो, सामने वाले को तैयार तो करो कि वो पढ़े। प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखला देना अपना, कुछ वो बना देना फ्लो चार्ट टाइप का, जहाँ पे ज़रूरत हो। इंग्लिश में तो वैसे कम ही स्कोप होता है इन सब चीज़ों का। ये तो एसएसटी और हिंदी विंदी में चल जाता है। हाँ, साइंस में डायग्राम वगैरह बना दो, लेकिन इंग्लिश में भी करते हैं लोग। जितना खुला खुला रहता है, साफ साफ क्लियर कंसाइज, उतना ही समझ में आता है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना। टाइम से 10-15 मिनट पहले ही लेके चलना, कि 10-15 मिनट पहले ही कर लेना है। 15 मिनट पहले तो करे। आपका पेपर टाइम पे हो जाता है वैसे? ट्रैक रिकॉर्ड किया हो जाता है? हाँ, मैथ्स की मैथ में देख लेना। हाँ। कितने कितने नंबर आते हैं आपके 6th 7th 8th 9th में? कितने कितने आए हैं? हाँ, परसेंटेज। हाँ, 70। अच्छे तो हैं। और 10th में कितने? हम्म
10th में 90। अरे पूरा तो सुन लो, 99। 99.99। सीबीएसई टॉपर, काशीपुर की निशा। आप आपके माँ बाप का इंटरव्यू होगा फिर, तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बिटिया ने टॉप किया है? हमें तो पता ही नहीं चला है कैसे टॉप कर दी इसने। आता नहीं दिमाग में कि कभी मैं टॉप करूं। मांगते हैं। और मेहनत मेहनत करना बस की नहीं है ना। ऐसा नहीं है, वैसे की बात है। बेइज्जती नहीं मारना। कोई नहीं, बोलते रहो, थोड़ा मैनेज भी करना सीखो। पता चल गया। गाना रिकॉर्ड करके भेज रहे थे आप। गाना रिकॉर्ड करके अभी तक नहीं भेजा। ऐसे कैसे? हम्म। अब बताओ। तो सही है, क्या करना है? परसों रगड़ आना, पेपर फाड़ आना। फाड़ पेपर कर देना। फाड़ देना पेपर लेके, शीट लेके। बोल देना मम्मी मैं पेपर फाड़ आई। बात समझ नहीं आएगी मम्मी को। और बस, ट्यूशन वाले भैया को चोट लगने से इन्फेक्शन हो गया। और डॉक्टर ने भी बता दिया। डॉक्टर भी झोला छाप। कौन सा कौन सा हॉस्पिटल है? तो अनपढ़ डॉक्टर बिठा रखे हैं क्या वहाँ पे? कुछ ज्यादा ही सोच रहे होगे, ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, पता वता कुछ है नहीं। डॉक्टर पे सवाल उठा रहा है। ठीक है, पता है हमें भी कुछ। डॉक्टर्स भी ऐसे ही हैं। सीएचसी है या क्या है? वहाँ जो हॉस्पिटल है। हम्म। कहाँ? अच्छा, आपने वहाँ पे? कहाँ पे है? अभी कहाँ है बाकी सारे? कहाँ? पापा कहाँ है? और भाई अपना पहुँच चुका है टनकपुर? दोस्त हैं दोनों? कैसे दोस्ती कैसे हुई उनकी? अलग अलग है तो एज में। अच्छा। ये 20 साल का है, वो मेरे ख्याल से 30 साल के बता रहे थे। हाँ। अच्छा, तो पढ़ने जाते हैं या क्या करने जाते हैं? अच्छा। कैसा बना रखा है, क्या है? क्या माहौल है पढ़ाई का? हाँ, वो कल बता रहे थे।
पॉलिटिक्स पे चर्चा होती है। हम्म। यूपीएससी का एग्जाम दिया है ना उन्होंने, या पीसीएस का? होगी तब तो। दिल्ली इलेक्शंस पे हुई होंगी खूब बात। केजरुद्दीन। हम्म। हम्म। कौन थे उसमें? अच्छा, पहले उसको सपोर्ट करते थे। हम्म, बिन पैंदी के लोटे हैं क्या? और आपको कुछ बात समझ नहीं आती, ये क्या बकवास कर रहे हैं? है ना? मज़ा आता है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। ऐसी हवा हवाई बात होती है या कुछ फैक्चुअली, फैक्ट्स फिगर्स के साथ होती है? ऐसा तो नहीं जो चाय की टपरी पे खड़े होके शुरू कर देते हैं। हम्म। हाँ, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे ही रहा है उसको नॉलेज तो होगी। हम्म। 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 उन्हें अपने से मतलब है, अपना ज्ञान बघाड़ना है उन्हें, उन्हें आपके सिलेबस से मतलब नहीं है। हाँ, पढ़ाते भी तो है ही, एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पास कैसे होगे? हम्म। क्या नाम है उनका? हम्म। दिल्ली आए होंगे वो? आते जाते रहते होंगे। तो आ जाना कभी उनके साथ दिल्ली। आपका भाई जानता है इतने अच्छे से, आप भी जानते ही होगे। हम्म। उतना टाइम भी स्पेंड करते हो आप ट्यूशन में, 4 4 5 5 घंटे डेली के, है ना? हम्म। तो आके क्या बिगाड़ लोगे? आके कहाँ रहती हैं बुआ आपकी? नोएडा? ओखला, ओखला। हाँ, हाँ। हम्म। तो मेरे से कैसे मिल लोगे? छत पे तो बात कर रहे हो छुप के। अच्छा, सबके सामने कर रहे हो? अच्छा, तो नमस्ते बोल दो मेरी तरफ से। सबके सामने कर रही हूँ। अच्छा। हम्म। अब मुझे डर नहीं गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है ना? समझ नहीं आया वो। हम्म। तो पेपर अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट है। क्या है? ऑल दी बेस्ट होता है या द बेस्ट होता है? नहीं, देयर इज द देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी प्रोनाउंस द एंड दी। व्हेन एवर वी यूज
vowel sound word like A, E, I, O, U, then we use the. For example, the end, not the end. ठीक है? The umbrella, the university. यूनिवर्सिटी वावल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, साउंड देखा जाता है, य का साउंड है। दी एमएलए, एमएलए है, समझे फर्का। माइक्रो चेंजेस, मैक्रो इम्पैक्ट्स। 10th में इकोनॉमिक्स तो होगी नहीं आपके पास? इकोनॉमिक्स एसएसटी में है ना, एसएसटी तो सबके पास कॉमन से, अलग से सेपरेट सब्जेक्ट। तो 11th में अगर लोगे तो होगी। कई स्कूल में 10th में भी होती है, कई। हाँ, या तो एडिशनल में ले लो या वैसे ले लो, वैसे भी होती है एज अ मेन सब्जेक्ट भी। आपके तो मेरे जैसे सब्जेक्ट हैं सारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, बस एक एडिशनल अलग है आपका, कंप्यूटर। हाँ, आईटी की तो तैयारी करते ही नहीं देखता मैं कभी, ट्यूशन वूशन में भी नहीं पढ़ाते होंगे। 50 नंबर की होगी। हाँ, 50 नंबर बहुत हैं, 30 नंबर ही तो कम है। प्रैक्टिकल हो गया होगा 50 का। प्राइवेट स्कूल है, अच्छे दे देंगे इंटरनल में। है कुछ ट्रैक रिकॉर्ड कितने देते हैं? टाइम निकाला है मैंने अपना प्रीशियस, आपके लिए, आपके लिए टाइम निकाला है मैंने, अपना कीमती टाइम। हम्म। सही है नहीं? थैंक यू बोलो। आंटी जी कैसी हैं? गुस्से में रहती हैं क्या? हम्म। क्या कह रहे थे आपके? मेरे घर में मम्मी है, पापा नहीं है, और भाई है, बस। बहन गई थी अभी, आने वाली है वो। हम्म। हम्म। यहाँ तो हवा चल रही है आज बड़ी तेज। आपके वहाँ भी? धूप भी है लेकिन हवा भी है। अच्छा लग रहा है, अच्छा है मौसम, धूप में बैठने लायक। आपके यहाँ की हवा भी तो साफ है, हमारे यहाँ की हवा इतनी साफ नहीं है, AQI बहुत हाई है, बहुत पोल्यूटेड एयर है। कितने लकी हो। 11th में नॉन, नॉन नहीं, मैड लेनी है ना आपको? 11th में मेडिकल लेनी है ना?
क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ्स लेने को बोल रहे हैं? क्यों? ये नहीं बोल रहे कि जो आपको अच्छा लगे बोलो। गुड़िया बोलते हैं आपको? मैथ्स दिलाएंगे? मंदाकिनी? अच्छा, ये किसी और का नाम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बोल देते हैं आपको। हम्म। गुड़िया तो नहीं रही। हम्म। मैथ्स दिलाएंगे? हाँ, इंजीनियर बनाएंगे? कुछ भी लो, स्टेम जो सब्जेक्ट होते हैं ना, साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस। ई से क्या होता है? इंजीनियरिंग ही होता है। नहीं नहीं, एक टर्म होती है स्टेम। साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। स्टेम सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं यार? मैं इतना बेसिक कैसे भूल गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता देती हूँ मैं पीसीएम तुम्हें होता है, पूछ। पीसीएम आर्ट्स अरे यार, वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो स्ट्रीम है, वो तो मुझे भी पता है। ये तो बच्चों बच्चों को पता होगी। एक स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेम, STEM। इसका ट्रेंड, ट्रेंड नहीं इसका, ये ना बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। जो इन सब्जेक्ट्स में है ना, मैथ्स, M से मैथ हो गया, S से साइंस हो गई, T और E जानना है मुझे। वो भी याद था, याद नहीं आ रहा। एक मिनट देख लेने दो। देखण में क्या जा रहा है? हरियाणवी आती है आपको? साइंस सही तो था। मैं साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरनमेंट, ये सब तो जो आपको पता ही है। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जो आपके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका मैं बताता हूँ, जमाना है, फ्यूचर है। और इंजीनियरिंग में यही मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, रोबोटिक्स और मैथ में अलजेब्रा, जो जो भी टॉपिक्स हैं। बेनिफिट्स बताइए आपको। अगर मैथ लेने को कह रहे हैं तो ठीक है, इसके पीछे इसके भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन भाई सबसे मेन तो इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाता है। अगर आपको समझ ही ना आए, बेशक स्कोप भरा पड़ा हो, लेकिन आपको समझ ही ना आए तो वो आपके लिए यूजलेस है। आप मैड में अगर जाते, आपका इंटरेस्ट भी समझ भी आ रहा है, तो आप उसका अगर 50% भी कर लो तो कामयाब तो आप यहाँ पे हो ना। आपको जो समझ में आए, अगर आपको बायो समझ में आती है और नीट वगैरह का सिलेबस देखा है, कर लोगे तो जाओ, वरना ये भी बढ़िया है मैथ। और अगर स्कोप की देखें तो स्कोप तो इसी में ज़्यादा है, मैथ्स में, PCM। इसके बाद अपना बीटेक करके और फ़ायदे अगर देखें तो आपके भाई के पास भी बीटेक, बहन भी बीटेक, आप भी बीटेक, है ना? सेम सेम हो जाएगा। आप क्यों लीग से हटने की सोच रहे हो? एक सपोर्ट भी मिल जाएगा और बुक्स वगैरह भी नहीं लेनी पड़ेगी अलग से, वो गाइड भी कर देंगे आपको। लड़ाई हो रखी है क्या? ये गाइड करेंगे मेरे को?
ऐसा ही मेरे बारे में भी सोच रहे हो गए अभी अंदर ही अंदर। ये बता रहा है मेरे को क्या लेना चाहिए। साथ में रहते हैं ना। अरे हम्म हम्म सुदामा की लड़की ही है तीसरी, छोटी वाली। बेइज्जती सी लगी। आइडेंटिटी क्राइसिस हुई। कोई नहीं, आप अपनी पहचान अलग से बनाना अपनी खुद की। कहते हैं ना वो कि काम ऐसे करो कि आप बाप के नाम से ना जाने जाओ, पेरेंट्स के नाम से ना जाने जाओ, पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाए, है ना। मुंह पे मुंह पे बेचती, बड़ा फ्रैंक माहौल है, फ्रेंडली माहौल है। हम्म मैंने भी यही कहा था शायद फोटो देख के, अलग ही शक्ल है, एडॉप्टेड हो। सच में हो क्या पता, किसको क्या पता। हम्म